तो आज पढ़ेंगे एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। देखो भाई, ये जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त आपके पास नॉवल है और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ने के साथ साथ इस नॉवल का फ़ील आएगा। देखो, जब भी कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ो ना, तो ऐसे पढ़ो कि आपको लगे कि ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो अगर आप इसे सही तरह से सुनते हो, पेपर में तो आपने पास होना ही है, पूरे नंबर लेने ही हैं इस चैप्टर के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है वो गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, कि किस तरह से आपका गरीब होना आपका जो है वो जुर्म बन जाता है, किस तरह से कि एक गरीब और एक अमीर के दरमियान में डिफरेंस किया जाता है, और किस तरह से ये चीज़ होती है कि यार ये गरीब है, शायद इसने चोरी की होगी। तो आज ये चीज़ आप इसमें देखोगे, हकीकत है ये, लेकिन इसी को जो है हमारे पास एक नॉवल बनाकर पेश किया गया है। तो देखो, याद रखना, ज़िंदगी में गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, सोच को गरीब ना रखो, सोच को अमीर रखो, फिर अपनी सोच के ज़रिए से अपने आप को अमीर करो और अच्छे अच्छे आइडियाज़ पर काम करो। ठीक है, चलो अब चलो स्टार्ट लेते हैं। मैं क्या करूँगा, एक एक करेक्टर आपके सामने लिखूँगा, उस करेक्टर का क्या रोल है ये बताऊँगा और फील आएगा पढ़ने में। सबसे पहले तो जॉन कार्ल्सवर्दी ने जो है हमारे पास ये लिखा है नॉवल। अब देखो, नॉवल समझ लो होता क्या है। नॉवल हमारे पास एक कहानी होती है, एक बड़ी कहानी होती है। इसमें आप क्या कर रहे होते हो, इसमें आप जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे एक ड्रामा आपने देखा होगा ना, ड्रामा आप देखते हो, आपके टीवीज़ पे आता है, तो क्या होता है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, डायलॉग्स वगैरह बोल रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं। तो इसी तरह का नॉवल होता है। पहले जो है 80s के दौर में, 80s से मुराद मेरा जो है वो 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे टीवी, इंटरनेट, ब्राउजिंग ये कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे लोग किस तरह से अपने आप को एंटरटेन करते थे, तो उस तरह से इस तरह से रोल प्ले हुआ करते थे। ठीक है, लोग जो है वो कहानियाँ देखने जाया करते थे थिएटर्स में और लोग उनके सामने परफॉर्म करते थे। मगर ये अमीरों के लिए होता था, क्योंकि भाई जगह इतनी नहीं होती थी और ये थोड़ा महंगा पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए ये अमीरों का काम हुआ करता था। मगर अब तो आपको पता, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हर कोई टीवी, फिल्म सब देख सकता है। सही है। तो भाई हमारे ये जो ऑथर हैं ये एक लॉयर हैं। क्या है ये? लॉयर। और इनके जो फादर थे ये भी एक लॉयर थे और ये वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब, वेल टू डू का मतलब ये एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके लिखने में क्या है, ये जो हमारे ऑथर हैं इनके लिखने में क्या है कि ये जो है ना, गरीबों को उनके बारे में लिखते हैं, गरीबों के मसलों को बताते हैं और अमीरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ पर रहते हैं वहीं पर बुराइयों को निकालते हैं, क्रिटिक कहते हैं जिन्हें। अब क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। जब आप क्रिटिसिज्म करते हो तो आप लोगों की बुराइयां बताते हो, फिर उन बुराइयों से अच्छाइयाँ निकाली जाती हैं कि भाई अच्छे काम किए जाएं। तो ये क्या करते थे, अमीरों के लिए लिखते थे, गरीबों के लिए लिखते थे और अमीरों को जो अमीरों में बुराइयां थी उन्हें बुरा कहते थे। पर ये खुद भी एक अमीर थे। सही है। और लॉयर थे, ये याद रखना आप, क्योंकि आगे सॉलिसिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो थोड़ा सा इनके बारे में वैसे पढ़ लेते हैं, उसके आगे बात चलते हैं। जॉन कार्ल्सवर्दी, और इनका जो सन पैदाइश है वो देख लो, 1867 टू 1933, वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। देखो, नॉवलिस्ट मैंने बता दिया ना क्या होता है, जिसमें आपके पास एक कहानी और इसमें जो किरदार होते हैं ना वो होते हैं फ्रिक्शनल, यानी फ़र्ज़ी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी का किरदार अदा कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बादशाह बन जाता हूँ, तो ये एक फ़र्ज़ी किरदार है मेरा, हकीकत में तो नहीं है ना। तो रियल लाइफ कैरेक्टर से भी इंस्पायर होते हैं ये जो इसमें नॉवलिस्ट में जो किरदार होते हैं, नॉवल में जो किरदार होते हैं। अच्छा, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब सेम ही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। इनकी ये जो एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल है, जिसमें ये गरीब के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अगर कहीं पे चोरी हो जाए तो सबसे गरीब इंसान जो होता है ना उस जगह पे मौजूद, उसको चोर समझा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई चोरी हो जाए, पता नहीं है किसने चोरी की, लेकिन जो सबसे गरीब होगा ना, सबका शक उसी पे जाएगा, उसने चोरी की। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को ये लगता है कि गरीब इंसान चोरी कर कर अमीर बनना चाहता है,
जबकि ऐसा होता नहीं है, मगर ये हमारा माइंडसेट है जो कि आप इसमें देखोगे कि चोरी का इल्ज़ाम गरीब पे डाल दिया जाता है। और एक बात ये भी की जाती है कि गरीब की गर्दन छोटी होती है तो उसे पकड़ना आसान होता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये नॉवल इसी चीज़ को बता रहा है और माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत अच्छा हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। लेकिन एक बार याद रखना, गरीब के साथ उसका रब होता है, अल्लाह होता है, ठीक है। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। अगर इस जहाँ में नाइंसाफ़ी हो जाए, मतलब इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, मरने के बाद उसको जो है वो इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ताला उसके साथ इंसाफ करेगा। और जिसने नाइंसाफ़ी की है, जो नाइंसाफ़ी का हिस्सा बना है, उसको भी सज़ा मिलेगी। तो कभी भी ये सोच के परेशान नहीं होना कि मेरे साथ इस दुनिया में नाइंसाफ़ी हो गई है। इस दुनिया में अगर नाइंसाफ़ी कर दी है किसी ने आपके साथ, सब्र शुक्र से काम लें, हो सके तो नाइंसाफ़ी करने वाले को माफ़ करें, अगर ऐसी नाइंसाफ़ी है जो माफ़ की जा सके। मगर माफ़ ना की जा सके तो फिर आप इस चीज़ पे यकीन रखें कि आखिरत में हिसाब होना है, जिसमें आपको आपके साथ हुई गई नाइंसाफ़ी का जो है वो पूरा बदला मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी का एक ज़र्रा भी दबाएंगे ना, 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी का एक ज़र्रा, वो भी, उसका भी हिसाब होना है, ठीक है, मरने के बाद। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। चलो अब शुरू करते हैं। ये सब कुछ शुरू कहाँ से हो रहा है? मज़ा इधर से आएगा, आपको इधर से मज़ा आएगा। अब देखो याद रखना, इसमें कुछ पीने पिलाने की बातें हो रही हैं। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो। कत्ल क्या होता है आपको इससे पहले वाले नॉवल में पढ़ाया गया, ठीक है। किधर पढ़ाया गया? जो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा पे, उसमें कत्ल वगैरह के बारे में पढ़ाया गया। कोर्ट रूम क्या होता है इससे पहले कभी पढ़ा था 9-10 में? नहीं, अब पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। अच्छा, चोरी चकारी क्या होती है इससे पहले पढ़ाया गया था? नहीं, अब पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। अब आपसे हम चीज़ें नहीं छुपा सकते, अब हमें आपको बताना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाने अनजाने में गलत कर रहे हो और पता ना हो। इसीलिए सही। तो अब यहाँ पर पीने पिलाने की बात होगी। याद रखना, शराब इंसान को जो है वो बहका देती है। एक इंसान शराब पीने के बाद अपने होशो आवाज़ में नहीं रहता, उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो शराब हराम है, ठीक है। इसके एक कतरे के करीब जाना भी इंसान को मना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी दलीलें हैं, इस पर बहुत सख्त सज़ा है। तो इधर जो बताया जा रहा है वहाँ यहाँ भी शराब के नुकसानात ही बताए जाएंगे, ठीक है। बेशक बहुत बड़े अल्फाजों में नहीं है, लेकिन मैं डिफ़ाइन कर दूंगा। तो हमेशा अपने आप को बुरी चीज़ों से दूर रखें और खुश इस बात पे हों कि आपने इन चीज़ों को छोड़ा, बुरी चीज़ों को, अल्लाह के लिए, ठीक है। दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए नहीं छोड़ें कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन पीछे बुरे होते हैं। आप अच्छा बने सामने भी और पीछे भी, किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह ने आपको कहा है, सही बात समझ आ गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद आपको बाद में लगे कि ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए, तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे पास सबसे पहला जो कैरेक्टर है, यहाँ पर आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है और कौन जो है वो इनोसेंट है। अब आते हैं हमारे पास जॉन्स आते हैं। जॉन इनका पूरा नाम है, JOHN, जॉन जॉन्स। ये है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है बेकसूर, जिसने गलती नहीं की है, जिसने गुनाह नहीं किया है। और चोरी होगा ये बॉक्स, ठीक है। चोर कौन है? चोर है हमारे पास जैक, और इसका पूरा नाम है बार्थविक, ठीक है। इसका पूरा नाम है बार्थविक, जैक बार्थविक। अच्छा, ये हमारे भाई साहब जो हैं वो चोर हैं और इन्होंने चोरी की है। ये इनोसेंट नहीं है, ये है कल्प्रिट, ये है हमारे कल्प्रिट। अच्छा, एक और कैरेक्टर आता है इसमें, मिस्टर बार्थविक। इनके गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। हम भी बड़ा बना लेते हैं, बार्थविक। अब ये मिस्टर बार्थविक ज़्यादा आपको स्टोरी में आएंगे तो नहीं, मगर अगर ये अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करते तो शायद ये ऐसा ना करता ऊपर वाला। ये है फादर किसके हैं? बात समझ गए भाई, जॉन्स बार्थविक के तो होंगे नहीं, तो ये है फादर किसके हैं? जैक बार्थविक के। और ये जॉन्स क्या है? जॉन्स है सर्वेंट। किसका सर्वेंट है? जैक बार्थविक का। अगर जैक बार्थविक का सर्वेंट है तो मिस्टर बार्थविक का भी हुआ। और ये हैं इसके फादर। ये लो लिंक बन गए,
लिंक समझ में आ गए सारे? क्योंकि लिंक समझना बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर लिंक समझ में आ जाए ना तो कहानी फील देने लग जाती है। अभी और करेक्टर भी डालता हूँ, लेकिन पहले शुरू यहाँ से करते हैं। होता क्या है, जैक बार्थविक सुन लो। जैक बार्थविक, मिस्टर बार्थविक कौन है? मिस्टर बार्थविक एक अमीर आदमी है, ठीक है। मिस्टर बार्थविक कौन है? एक अमीर आदमी है, और ये एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन पता है ना क्या होता है? जो सियासत करते हैं, लोगों की भलाई के लिए सियासत करते हैं। देखो पॉलिटिशियन का काम पता है क्या होता है? किसी जगह पे बुराई है उसे बताना, ठीक है, उस बुराई को बताकर उस बुराई के खात्मे के लिए काम करना, फिर जब इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन लड़ना, मुंतखब होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, फिर पार्लियामेंट में जाकर हक और सच की बात करना और लोगों को रिप्रेजेंट करना और उनको आसानी पहुंचाना। ये बेसिक मकसद होता है एक पार्लियामेंटेरियन का, ठीक है। तो पार्लियामेंट आपको बता चुका हूं मैं सारी चीज़ें, इससे पहले की चीज़ों में तो आपको पता होंगी। तो लेकिन ये जो पार्लियामेंट होता है, ये जो पार्लियामेंटेरियन होता है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। इसके पुलिस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इसके हर महकमे में अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इनके पास प्रोटोकॉल होता है, इनके पास फैसले लेने की सलाहियत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इन्हें हर कोई जानता है। इनको गवर्नमेंट में लोग, इनकी गवर्नमेंट में चलती हैं, इनके मुताबिक कानून बनता है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियार होता है, ठीक है। कभी कभार ये इख्तियार गलत जगह पे यूज़ हो जाता है, जैसे कि मिस्टर बार्थविक गलत यूज़ करेंगे। देखो मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, पता नहीं आप किसी और से जोड़ दो इसे, ठीक है। तो मिस्टर बार्थविक अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेंगे। वो क्या इस्तेमाल करेंगे? अपने चोर बेटे को छुड़वाएंगे, अपने चोर बेटे को छुड़वा लेंगे, ठीक है, और सब इनका साथ देंगे, कानून भी इनका साथ देगा, और गुनहगार ये बेचारा जॉन्स बनेगा, जो कि गुनहगार है नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब होता क्या है, ये भाई साहब जो जैक बार्थविक हैं अपने घर में बैठ के पी रहे होते हैं शराब। अब शराब पिएंगे तो आपको पता है ये होंगे शराबी और डंकन, यानी ये मदहोश हो जाएंगे। ये भाई साहब भी पीते हैं, ये भाई साहब हैं तो इनोसेंट, मगर पीते ये भी हैं, ये भी पीते हैं, ये भी पीते हैं, तो ये भी पीते होंगे, तीनों ही पीते होंगे। अच्छा, तो जैक बार्थविक तो पी रहे हैं, फुल पी चुके हैं, मतलब जो जितना पीना चाहिए पी चुके हैं। और हाँ, याद रखना ये जो पीना होता है ना, इसके मेडिकली भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसा नहीं है ये मेडिकली फ़ायदेमंद है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हर तरह से पीना नुकसानदेह है। जॉन्स बार्थविक भी पीते हैं। होता क्या है, सिल्वर बॉक्स है किसका? सिल्वर बॉक्स बिलोंग करता है हमारे पास, हमारे इनके पास। सिल्वर बॉक्स किसका है? सिल्वर बॉक्स हमारे मिस्टर बार्थविक का है, ठीक है, क्योंकि अगर इसी का होता तो फिर वो चोरी किस बात की हो गई। तो सिल्वर बॉक्स है मिस्टर बार्थविक का। समझ में आ गई बात? अब इतना ज़्यादा ये पी लेते हैं जैक बार्थविक, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ये बहुत हार्ड भी है, मज़ा भी नहीं आएगा। वर्ड टू वर्ड के लिए फिर अगली एक और क्लास करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, मिस्टर बार्थविक क्या करते हैं, जैक बार्थविक क्या करता है, शराब की हालत में मिस्टर बार्थविक का वो चुरा लेते हैं सिल्वर बॉक्स। अब सिल्वर बॉक्स है क्या? सिल्वर बॉक्स एक सिगरेट रखने का डब्बा है। पहले के दौर में आपने देखा होगा ना, अगर कोई गरीब सिगरेट पी रहा है तो वो तो एक सिगरेट खरीदता है केबिन से जाकर, या फिर जो है वो डब्बा खरीद लेता है कागज़ का, या फिर वहीं पे पी के बात ख़त्म। लेकिन जो अमीर होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा, उनके पास महंगे महंगे डिब्बे होते हैं सिगरेट रखने के, उनके पास महंगे लाइटर्स होते हैं। तो देखो, इंसान अमीर है तो हर जगह पैसा खर्च करेगा, अपना हर चीज़ पे अपने पैसा लगाएगा। तो इसी तरह से जैक बार्थविक एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, पॉलिटिशियन है, और इनके बड़े इख्तियारात हैं, इनके पास बड़ी इनकी चलती है मामलात में। तो मिस्टर बार्थविक क्या करते हैं, एक सिगरेट का इनके पास बॉक्स होता है, सिल्वर बॉक्स। ये क्या करते हैं, जैक बार्थविक नशे की हालत में उसे चुरा लेते हैं। अब चुरा तो लिया, अब आप बोलोगे सर अपने वालिद की चीज़ ही चुराना क्या चोरी होती है? आपको पता है भाई, चोरी तो चोरी है, चाहे अपने घर में करो या बाहर करो। अब होता क्या है, मिस्टर बार्थविक की जब सिल्वर बॉक्स चोरी हो जाता है, ये बात सबको पता चलती है, तो जैक बार्थविक डर जाता है। वो तो चोरी का जो इल्ज़ाम है वो जाता है सीधा सीधा जॉन्स बार्थविक पे। क्यों? क्योंकि देखो, जॉन्स बार्थविक तो सर्वेंट है, गरीब है, आपको पता है गरीब हो तो फिर यहाँ मुश्किलात पड़ती हैं। तो जॉन्स बार्थविक पे जो इल्ज़ाम जाता है, अब यहाँ पे करेक्टर आता है मिसेस जॉन बार्थविक। इनका कोई नाम ऐसा कुछ बताया नहीं गया ये, लेकिन ये मिस है जॉन बार्थविक की। अब देखो, गरीबी है मगर यहाँ पर एक दूसरे पे एतमाद है। ये कौन है? वाइफ है, पहचान लिखने की ज़रूरत नहीं, पहचान में भी आ रही है। तो मिसेस जॉन बार्थविक जो है वो जॉन्स बार्थविक की वाइफ है। अच्छा, अब ये दोनों
ही काम करते हैं जैक बार्थविक और मिस्टर बार्थविक के घर में। इन पे लग जाता है इल्ज़ाम चोरी का, और ये साबित तो होता है अदालत में जाकर, लेकिन इन्हें चोर वहाँ पे वैसे तो मान लेते हैं लोग। ये भाई साहब चुप हो जाते हैं, जैक बार्थविक जो चोराने वाले होते हैं, क्योंकि ये शराब की हालत में थे। इनके वालिद को पता चलेगा भाई शराब पी रहे थे, चोरी भी की है तो डबल डांट पड़ेगी, तो इस वजह से ये चुप हो जाते हैं जैक बार्थविक। अब आती हैं मिसेस बार्थविक। अब मिसेस बार्थविक भी एक गलत काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं कि मिसेस बार्थविक को अपनी फैमिली की रेपुटेशन की पड़ी होती है। इनको भी पता होता है कि मिस्टर जैक बार्थविक ने चोरी की है, मगर मिसेस बार्थविक बताती नहीं है कि जैक बार्थविक ने चोरी करी है। ये भी चुप हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो इन्होंने बता दिया, एक तो ये इनसे नाराज़ हो जाएंगे डायरेक्ट, और ऊपर से जो है वो फैमिली की जो रेपुटेशन है ख़राब हो जाएगी। अब मामला सारा चला जाता है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में क्या हो रहा है ये देखो। हमारे पास हमारा जो आखिरी कैरेक्टर यहाँ पर आएगा वो आएगा हमारा लॉयर का, ठीक है, जो कि है रॉपर। अब रॉपर क्या है? रॉपर एक सॉलिसिटर है, ठीक है। रॉपर है या पॉपर है? रॉपर है आई थिंक, ठीक है। अब हमारा रॉपर आता है। रॉपर हमारा जो है वो एक लॉयर है, यहाँ लिख देते हैं। लॉयर कौन होता है? जो केस लड़ते हैं। और लॉयर किसका, ये याद रखना, मिसेस बार्थविक का, या डायरेक्ट मिसेस बार्थविक तो ना कहो, मिसेस बार्थविक नहीं है, डायरेक्ट जैक बार्थविक का लॉयर है, ठीक है। डायरेक्ट जैक बार्थविक का लॉयर है, सही। तो जैक, इसका काम क्या है? जैक बार्थविक को इल्ज़ाम से निकालना, क्योंकि इनको भी कसूरवार ठहराया जा रहा है कि ये भी वहाँ थे। इन्हें ये मान नहीं रहे कि ये इन्होंने जुर्म किया, सिर्फ ठहरा रहे हैं कि हाँ भाई ये भी तो थे वहाँ पे। तो अब सारा का सारा सब कुछ कोर्ट रूम में जाता है। अब आपको देखो भाई कोर्ट रूम के मैं एथिक्स बता दूँ। देखो अल्लाह ना करे कि कभी आपको कोर्ट जाना पड़े या आपका कोई इस तरह का मसला हो, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हो जाए तो याद रखना कोर्ट के एथिक्स याद रख लो। देखो कोर्ट के एथिक्स ये होते हैं कि जब भी आप कोर्ट में जाएँ तो कोशिश करें जब तक अंदर ना जाएं, जब तक बुलाया ना जाए आपको, ठीक है। क्योंकि देखो कोर्ट रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैसले होने, किसी की ज़िंदगी के फैसले होने। यहाँ तक कि कोर्ट रूम ऐसा रूम है किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला भी वहाँ पर हो रहा होता है, सही है, कि भाई अगर इसने जुर्म किया है, कत्ल किया है, तो इसको फिर इसकी सज़ा होगी। तो इसलिए कोर्ट रूम में बग़ैर बताए आप ना दाखिल हों, इजाज़त लेके परमिशन लेकर दाखिल हों। बग़ैर परमिशन के दाखिल होंगे तो ये भी एक क्राइम हो सकता है, ठीक है। कोर्ट रूम में जाने के बाद जहाँ जगह मिले बैठ जाएं, डिस्टर्बेंस बिल्कुल क्रिएट ना करें, शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सोचना भी नहीं है। मोबाइल चलाना ये तो सोचना भी नहीं है। तस्वीर लेना ये तो सोचना भी नहीं है। कोर्ट रूम में वीडियो बनाना ये तो बहुत स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं होता। आपने कभी देखा किसी कोर्ट रूम की वीडियो या तस्वीर आ रही हो बाहर? हाँ, अगर अलाउ किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ऑन कैमरा मतलब कैमरा चालू कर प्रोसीडिंग हुई थी, जिसमें आप जो जजेस साहिबान थे वो भी कह रहे थे, यानी वो भी अपनी जो है वो ऑर्डर्स दे रहे थे, वो भी अपनी जो है वो बात कर रहे थे, और जो लॉयर्स थे वो भी बात कर रहे थे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, बाकी सब चुपचाप सुन रहे थे। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपने कुछ भी नहीं बोलना। तस्वीर, वीडियो, कैमरा, मोबाइल ये सब अंदर रखना है। मोबाइल चलाना भी नहीं है, कॉल पे अंदर बात भी नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई बात अच्छी ना लगे तो खड़े होकर जज के सामने आपने कुछ कह डाला, ये कंटेम्प्ट होता है, ये बिल्कुल भी कोर्ट में अलाउ नहीं होता। तो आपने कोर्ट में जाकर बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करनी, जब आपको बोलने का मौका मिले जब ही बोलना है, और कोर्ट के एथिक्स को फॉलो करना है। कोर्ट के एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है। तो कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ के चले जाओ। मज़ीद अच्छा चाहते हो तो पढ़ के जाना। कोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को कभी भी नहीं तोड़ना, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है, ठीक है। जैसे एक ICU होता है ना, कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है, एक इंसान का ऑपरेशन चल रहा होता है वहाँ पर, या कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है। वैसे ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाद तो ICU में लाया जाता है ना बंदे को। तो आप इसी तरह से कोर्ट रूम भी होता है कि उसके वो भी बहुत सेंसिटिव जगह है। तो कभी इस तरह की हंसी मजाक नहीं करना, और कभी भी छोटे बच्चों को कोर्ट रूम में लेके नहीं जाया जाता जब तक कि उनको बुलाया ना जाए। बात समझ आ गई? तो कोर्ट रूम के एथिक्स का बहुत ख्याल रखना है आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझ में? कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, तो कोर्ट रूम में जज बैठे हुए हैं। मिसेस बार्थविक है, मिसेस बार्थविक की बच्चियां हैं, जैक बार्थविक है, मिस्टर बार्थविक नहीं है शायद कोर्ट रूम में। जॉन्स है, जॉन्स की बीवी है, और प्रोसिक्यूटर है। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो कि केस को रखता है और केस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जज हैं, इसके अलावा जो सुनने आए हुए हैं, फिल्मों में देखा होगा ना उस तरह से, क्योंकि फिल्मों में तो आपने एक अलग ही माहौल देखा होगा, लेकिन असल में एथिक्स फॉलो करने होते हैं कोर्ट के हमें। अच्छा, और दूसरा ये
अब होता क्या है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा चीज़ों को। मैंने कहा ना मैं वट टू वट नहीं पढ़ रहा, क्योंकि देखो अगर मैंने वट टू वट पढ़ा ना, ये कितने पेजेस हैं, ये मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो होता क्या है, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है। कोर्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जज बैठे हुए होते हैं और सारे ये सब बैठे हुए होते हैं। अब जो है वो केस को रिप्रेजेंट किया जाता है, केस को रखा जाता है। जब केस को रखा जाता है तो ये बात की जाती है कि जॉन्स जो है वो हमारे पास एक गरीब है, सर्वेंट है, तो सबकी उंगलियां इसी पे जाती हैं कि जॉन्स जो है वो ये भाई साहब हैं, चोर हैं। सब शक करने लग जाते हैं। भाई देखो अक्सर आपने देखा होगा ना, मेंटेलिटी ऐसी है कि लोग जो गरीब होता है उसको ज़्यादा जल्दी वो शक के दायरे में चला जाता है, तो इन पे लोग शक करने लग जाते हैं कि भाई जॉन्स ने ही जो है वो चोरी की है। अच्छा, मिसेस जॉन्स को बुलाया जाता है कटघरे में। मिसेस जॉन्स बताती हैं कि भाई जॉन्स बेशक एक गरीब आदमी है, लेकिन ये मेहनती है, हार्ड वर्कर है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखने वाला इंसान और ख़ुद से अच्छा कमाने वाला इंसान है, ये चोर वगैरह नहीं है और इसने बहुत टाइम काम भी किया उनके घर में। अच्छा, मिसेस बार्थविक को पता है कि अगर ये बात पता चल गई लोगों को कि जैक बार्थविक चोर हैं, जैक बार्थविक ने चोरी की है, तो पूरे ख़ानदान की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मसला बन जाएगा। अच्छा, फिर ये बात खुलकर सामने आती है कि जैक बार्थविक जो हैं वो उस दिन शराब पिए हुए थे, जॉन्स भी पिया हुआ था और दूसरे मामला थे, और कुछ ना कुछ करके ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ इसे। कुछ ना कुछ करके ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जैक बार्थविक चोर हैं, ये बात साबित हो जाती है। ठीक है, ये बात पता चल जाती है जज को, सबको। मगर अब यहाँ पर आता है पैसा और वेल्थ। तो मिस्टर बार्थविक जो हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं और पैसे वाले होते हैं। तो मिस्टर बार्थविक अपने कनेक्शन और बाकी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो मिस जैक बार्थविक होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको सज़ा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये मिस्टर बार्थविक एक अमीर आदमी हैं और इनके बहुत कनेक्शंस हैं। तो ये केस यहाँ का नहीं है, ये केस बाहर मुल्क का है, ये याद रखना। ये नाम से ही पता चल रहा है भाई यहाँ किसके ऐसे नाम होंगे। ठीक है, तो फिर जैक बार्थविक अपने कनेक्शन को यूज़ करके बच जाते हैं, लेकिन फंसा कौन? फंसा जॉन्स। तो जॉन्स जो है वो कल्प्रेट हो जाता है, जॉन्स को जो है वो सज़ा मिल जाती है, जॉन्स को जो है वो जज सज़ा दे देते हैं कि जॉन्स ही जो है वो गलत है। तो ये सिस्टम कुछ यहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, ये रॉपर क्या करता है? ये रॉपर जो है वो सारे ऐसे दलील देता है जिससे ये साबित हो कि जैक बार्थविक चोर नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वकील होता है, काफ़ी ज़्यादा। और जॉन्स बार्थविक जो है, ये मज़े की बात है, इनके पास कोई पहले तो वकील होता नहीं है, फिर जो वकील इनको मिलता है वो वकील मतलब इतना अच्छी तरह इनको डिफेंड नहीं नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है ना भाई, फिर वकील मतलब ये भी एक बहुत जो है वो कॉस्टली पड़ता है आपको कि आप केस लड़ो, क्योंकि केस लड़ने में सालों लगते हैं, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो ये मामला जो है वो होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग ये सोचो कि मायूस हो कि सर मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। देखो यहाँ मायूस होने वाली बात नहीं है। ये मायूस होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप गरीब हो, आपको पैसा कमाना है, अभी नहीं कमाया है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके कोई हुकूक नहीं है। ये एक नॉवेल है, ये एक प्ले है, ये हकीकत नहीं है। समझ लो, ये हकीकत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है ना, नॉवेल एक फ्रिक्शनल प्ले होता है, नैरेटिव होता है, जिसमें कोई कहानी या कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, हो सकता है ये किसी हकीकत से इंस्पायर हो, मगर ये नॉवेल है। तो आपने हमेशा कानून पे, आपने हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पे, आपने हमेशा पुलिस पे यकीन रखना है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। आपने रियासत पे यकीन रखना है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आपने नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि देखो नाउम्मीद होना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आपने भरोसा रखना है। बेशक चीज़ें बुरी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ मसले होते हैं, लेकिन उन मसलों की वजह से सबको गलत नहीं समझा जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इस उंगली में दर्द है तो क्या मैं बाकी की 4 उंगलियां भी इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा या बाकी की 4 उंगलियां भी कटवा दूंगा? खुदा ना खास्ता, नहीं ना, उनका तो मैं इस्तेमाल करूंगा ना। इस उंगली की वजह से मैं बाकियों को तो क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, ये बात कहा जाता है। तो आपने हमेशा कानून पर यकीन रखना है, अपना केस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, और इंशाल्लाह उम्मीद अगर अच्छी तरह रिप्रेजेंट करोगे, कानून पे भरोसा रखोगे, तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताया जाए कि क्या गरीब और अमीर के दरमियान के मामलात होते हैं, कैसे अमीर या कैसे एक पावरफुल आदमी बड़ा बन जाता है, अपने हक में चीज़ें करा लेता है,
और कैसा गरीब फंस जाता है। लेकिन ये दुनिया वक्ती है, ठीक है। वक्ती है से क्या मुराद है, हमारी और आपकी ज़िंदगी कितने सालों की है, 50 साल, 60 साल, चलो बहुत ज़्यादा कर लो, 100 साल बहुत ज़्यादा कर लो, 120 साल, जो कि बहुत मुश्किल नामुमकिन वाली बात होती है 120 साल। लेकिन फिर 120 साल के बाद क्या, हम सब ने चले जाना है यहाँ से, हमारे बाद वाले लोगों ने आना है, मतलब हमसे जो आगे लोग आएंगे वो आएंगे। अब तो हमसे पहले भी कितने लोग चले गए इस दुनिया से। तो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखना है, यकीन रखना है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और परेशानी मुश्किल कभी भी वक्ती, मतलब कभी भी हमेशा नहीं रहती, ये सिर्फ वक्ती होती है और इंसान को मजबूत बनाने के लिए और इंसान को बेहतर बनाने के लिए इंसान की ज़िंदगी में आती है। परेशानी वक्त से भागोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं एक और बात कह रहा हूँ कि भाई मैंने ये पढ़ाने के लिए समझाया है सारी चीज़ें। अगर कोई ऐसी बात हो जो बुरी लगी हो या मेरे मुंह से कोई गलत निकल गई हो तो उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। मेरा मकसद इस बुक में जो लिखा है उसे पढ़ाना है। आप इसे ख़ुद भी पढ़कर ये चीज़ें निकाल सकते हो जो मैंने बोली। हाँ, लेकिन मैंने इसे अच्छे अल्फाजों में रखा, मैंने अच्छी तरह समझाया। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो गलत हो गई है। अगर हो गई हो तो ठीक कर लो, वरना बाद में फिर आपको पता मसला बनेगा, ठीक है। तो चलो यहीं तक रखते हैं। और हाँ, सब कुछ वक्ती है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।